जय हिंद। एक बार फिर हमारी खास मुलाकात में आपका स्वागत है। यूँ तो बहुत से लोग सत्ता में आने के बाद कुर्सी का मजा लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सत्ता में आने के बाद समाज की सेवा करते हैं, और वो भी बिना किसी दिखावे के और बिना किसी प्रचार के। तो आज हमारे साथ हैं श्री रघुनाथ सिंह कंसाना जी, जो कि मुरैना विधायक हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ? राजनीतिक सफ़र कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में सफ़र चालू हुआ था। युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, फिर उसके बाद मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आने वाले समय में हम सब लोग क्षेत्र की समस्याओं, क्षेत्र के विकास के लिए इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए। आपने देखा पिछले 15 महीने में जनता की जिस तरह से सेवा होनी चाहिए, इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हुआ। पिछले 15 महीने में क्षेत्र की जिस तरह से उपेक्षा हुई, ग्वालियर चंबल संभाग की उपेक्षा हुई, श्रीमंत सिंधिया जी की उपेक्षा हुई, जिनके नेतृत्व में हम मुरैना जिले की 6 सीटें, ग्वालियर चंबल संभाग की 26 सीटें हमने जीती। लेकिन इनको मुख्यमंत्री बनाना था, लेकिन नहीं बनाया गया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की बात आई तो उसको भी टाल मटोल करते रहे। जो मैनिफेस्टो में हमने वादे किए थे, उन वादों को लेकर जनता में बीच में जाने की बात की तो उन से कमलनाथ जी ने कहा रोड पे जाना है तो जाए, किसने रोका है? जब किसी के मान सम्मान और स्वाभिमान पर ठेस लगती है तो निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय लिया हमने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए कार्यकर्ता के रूप में, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपने देखा पिछले 15 महीने में और पिछले 5 महीने में जो विकास अवरुद्ध थे 15 महीने से, वो विकास तेज़ी से बढ़े हैं। क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है। अभी आपने देखा हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने मुरैना ज़िले को बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की थी। उसके बाद मुरैना ज़िले के लिए, शहर के लिए चंबल से पानी लाने की 287 करोड़ की योजना है, जो भी जिसका भूमि पूजन केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। आपको रिठौराग में महाविद्यालय और पूर्व तहसील का दर्जा, ऐसे तमाम विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में रोडों का जाल बिछाया। जल संसाधन विभाग में लिफ्ट इरीगेशन के 45 करोड़ रुपए के काम किए। नगर निगम के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए, चाहे उसमें लाइटिंग हो, रोडें हैं, पार्कों की समुचित व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए आश्वस्त किया कि हम मुरैना विधानसभा के विकास में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले उपचुनाव में मैं जनता से कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी के बीच में चुनाव है, और ये विकास का चुनाव है, न कि विनाश का। तो आप विकास को चुनें, जिससे आने वाले समय में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास हो और मुरैना ज़िले का चहुमुखी विकास होगा। आने वाले समय में ये चुनाव मध्य प्रदेश और देश का भविष्य तय करेगा। इसलिए देश में जैसे कोरोना जैसे संकट में मोदी जी ने लोगों को संबल और धैर्य प्रदान किया, और प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से गरीब बेसहारा वर्ग के लोगों के लिए जिस तरह से राशन पानी उपलब्ध कराया, मेडिसिन उपलब्ध कराई, संकट का दौर था, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया और डटकर मुकाबला किया। ऐसी सरकार में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। आने वाले उपचुनाव में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और कांग्रेस का मध्य प्रदेश से नामो निशान मिट जाएगा। जी सर, ये जो लहर चल रही है कांग्रेस और बीजेपी की, बड़ी ज़बरदस्त टक्कर है, तो क्या लगता है बीजेपी इस बार बाजी मार पाएगी? निश्चित रूप से टक्कर कहीं नहीं है। सब जो पुराने इधर से उधर आयोजित लोग हैं, जो इनको टिकट दिए गए हैं, ये विकास के नाम पे चुनाव हो रहा है। विकास केवल शिवराज सिंह कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में किया, उसके आसपास का क्षेत्र का उपेक्षा हुई। आपने देखा कितना पैसा लगाया। मुरैना ज़िले में जब 15 महीने में कुछ विकास कर नहीं पाए, किन मुद्दों को लेकर आएंगे? किसानों की कर्ज माफ़ी की बात थी, उसका क्या हुआ? बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की, उसका क्या हुआ? संबल योजना उन्होंने बंद कर दी। ऐसी तमाम सारी योजनाएं थी गरीबों की, वो योजनाएं बंद कर दी। जो 51,000 रुपये शादी में, बच्चियों की शादी में देने की बात की, वो उसका कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे झूठ बोलकर कब तक ये राजनीति करेंगे? जनता सब जानती है
ये दोहरी मानसिकता के लोग हैं, झूठ बोलकर शासन करना चाहते हैं। जनता इनके फरावे में नहीं आएगी। जनता सबका साथ सबका विकास चाहती है और विकास के मुद्दे पर ये चुनाव होगा। सर, आपके इलाके के भी कभी कई प्रतिद्वंदी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है लोग आप पर भरोसा कायम कर पाएंगे? निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की समस्याएं सुनी हैं। जनता अब पर विश्वास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र की जो पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, रोड की समस्या, हर समस्या का समाधान किया पिछले 5 महीने में। वो आने वाले समय में होगा। इस क्षेत्र का विकास होगा। क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमको प्रतिनिधि बनाया और उसी उद्देश्य के लिए हमने इस्तीफा दिया। विकास नहीं होगा, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कौन द्वारा जनप्रतिनिधि बनेगा? जी, यहाँ के लोग अपनी समस्याएं डायरेक्टली आप तक कैसे पहुँचा सकते हैं? हम सुबह 9 बजे से और 1 बजे तक बैठते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, अपने कार्यालय पे बैठते हैं और सतत निरंतर संपर्क में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं, शहरी क्षेत्र में भी जहाँ समस्या होती है उनके बीच में जाते हैं। जनता के से हमारा निरंतर संपर्क है। जी सर, यहाँ की जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल पर मोहर लगाएं और विकास को शिवराज सिंह जी को चुनें, न कि विनाश और कमलनाथ जी को। आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश के और देश के भविष्य को तय करेगा। विकास प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे क्षेत्र का विकास होगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मुरैना की दशा और दिशा बदल जाएगी। तो आज हमने चर्चा की मुरैना विधायक श्री रघुराज सिंह कंसाना जी से। आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं रुचि शर्मा, नमस्कार, ग्वालियर।